देवेंद्र जी ने 2015 के चुनाव की याद दिलाई। मैं पार्टी का अध्यक्ष बना था और चुनाव आया था। हमने सम्मानपूर्वक समझौते की बात करी, मगर हुआ नहीं, समझौता टूटा। हम बहुत लंबे समय के बाद स्वतंत्र रूप से लड़े और महाराष्ट्र को पहला भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मिला। और फिर लगातार 3 बार हम देवेंद्र जी के नेतृत्व में एनडीए महाराष्ट्र के अंदर विजयी हुआ है। और देवेंद्र जी आज फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनकर हमारे सामने। मित्रों, महाराष्ट्र में भी डबल इंजन सरकार हो गई है। आप सभी को उससे संतोष होगा, मगर मुझे इससे संतोष नहीं है। डबल इंजन सरकार नहीं चाहिए, ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए। तहसील पंचायत, जिला पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि इतने दमखम के साथ लड़िए कि विरोधियों का सुपड़ा साफ हो जाए। दूरबीन लेकर कहीं पर वो दिखाई न पड़े, इतने प्रचंड आवेग और परिश्रम के साथ इस चुनाव को हमने लड़ना भी है और जीतना भी। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के स्वागत के लिए तैयार है। यही बताता है, यही महाराष्ट्र में हम 2014 में चौथे नंबर की पार्टी हुआ करते थे और आज महाराष्ट्र में हम पहले नंबर की पार्टी बनकर हो गए। और ये स्थिति देश भर की, क्योंकि हम जब सत्ता में आए, पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत को हमने जमीन पर उतारा। हमने इस देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए घर में बिजली, गैस का सिलेंडर, शौचालय, पीने का पानी, प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज, हर व्यक्ति को 5 लाख तक की मेडिकल की सुविधाएं, न जाने कितने उपहार देकर गरीबों का जीवन हमने दुष्कर था उसको सुलभ बनाने का काम किया है। देश का अर्थतंत्र 11वें नंबर था, हम चौथे नंबर पर लेकर आए, देश को समृद्ध किया है। और मित्रों, देश को सुरक्षित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। देश पर जितने भी बड़े आतंकवादी हमले हुए, करने वाले और कराने वाले दोनों को दंडित करने का काम भारत के सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों ने। और इसका बहुत रिसेंट नजदीक के भूतकाल का उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। पहलगांव में हमारे निर्दोष यात्रियों को धर्म पूछकर मारा था। हमने धर्म पूछे बगैर जहां वो छिपे थे वहां जाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर सफाया किया। और ऑपरेशन महादेव ने वो कांड करने वालों को भी उनकी गति की ओर आगे बढ़ाया। करने वाले भी गए, कराने वाले भी गए और पूरी दुनिया में एक संदेश गया कि भारत की सीमा और सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते। मित्रों, कई सारे नए विकास के आयाम मोदी जी ने गढ़े हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हूं। आज ही हमारी दरियाई व्यापार की पूरे दुनिया भर के सभी सेक्टर की एक बहुत बड़ी समिट की शुरुआत हुई। सिर्फ हमारे पोर्ट और पोर्ट से संलग्न सारी इंडस्ट्री का जो विकास हुआ है वो देखते हैं तो भी आंखें चकाचौंध हो जाती है। परंतु इसके साथ साथ हम विचारधारा के आधार पर चलने वाले पार्टी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर हम देश को आगे बढ़ाने का प्रण लेकर चले हुए लोग। हमारे कई वादे 1950 से थे। हम 1950 से मानते थे कि अयोध्या में जहां राम भगवान का जन्म हुआ था वहां भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। और मित्रों, वो काम भी
नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में पूरा किया। हम मानते थे कि धारा 370 देश की एकता और अखंडता के खिलाफ एक चैलेंज है। आतंकवादियों का वैचारिक पोषण करने के लिए ही धारा 370 हमेशा प्रेरित रहती है। वो धारा 370 को भी खत्म कर दिया। मित्रों, सीए भी लाए, ट्रिपल तलाक भी समाप्त हो गया और कुछ राज्यों ने कॉमन सिविल कोड की शुरुआत भी कर रही है। हमारे सारे वैचारिक मुद्दे मोदी जी के नेतृत्व में इस 11 साल में हमें समाप्त करें। अब आगे हमारे सामने लक्ष्य है कि 2047 में एक आत्मनिर्भर और पूर्ण विकसित भारत की रचना करना। ऐसा भारत जो आजादी की जब शताब्दी मनाई जाए तब पूरे विश्व के अंदर हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम हो, ऐसा भारत का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ना है। हमारे पुरखों ने ये पार्टी यहां पर लाकर हमें सौंपी है। हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियां भी सिद्धांत के आधार पर राजनीति करने वाली हो। इसकी निर्मिति करने की, वो पीढ़ियों की निर्मिति करने की जिम्मेदारी हमारी है। और मैं मानता हूं आज जिस कार्यालय का भूमि पूजन हुआ है वो महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नया कार्यालय आने वाली पीढ़ियों तक, आने वाली कई पीढ़ियों तक देश की आजादी की शताब्दी तक ऐसे ही देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का सृजन करती रहेगी। इसका मुझे विश्वास है। मंच पर बैठे हुए पूरा नेतृत्व और हमारे सामने बैठे हुए प्रतीकात्मक रूप से बैठे हुए लाखों कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि को मनपूर्वक मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन देना चाहता हूं और आप सभी को प्रणाम कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।